अब आज तो टाइम पे है, बिजली नहीं उठाया डर के मारे। रात को लाइट ही बहुत गई है ना। आपको तो होश ही नहीं है कि नहीं? मुझे पता भी नहीं। आपको पता भी नहीं था ना? फैन चल रहा था, आपको पता ही नहीं है यूपीएस की वजह से। लेकिन रात को बहुत बिजली गई है, बहुत ज़्यादा तंग किया। फिर भी थोड़ी आवाज़ चेंज हो जाती थी, हमें पता चल जाता था लाइट नहीं है। पापा यार वापस जाना है, वापस जाना है। चलो वो देख क्या ड्राइवर का काम भाग गया। जाना? कितना तेज जा रहा है। फुटबॉल नहीं खिलाएंगे ना इसको। पता नहीं निशा पापा बोले वहाँ पौधे निशा हो वहाँ इधर नीचे उतर। नहीं उसको कल बुखार था ना, बुखार की वजह से इसको नहीं खिला। पापा ठीक हो गया। हम देख रहे हैं क्रॉसिंग करके जा रही है, बेबी भी उधर से क्रॉसिंग ये करेगी। कानून तो और ही है, इसे ट्रैफिक पुलिस से पकड़ लेंगे। चलो जाने दो, कोई मसला नहीं। इसको आज फुटबॉल वाला उस तरह नहीं खिलाएंगे ना इसको। क्या क्या ये कल किसी ने फेंका होगा खा पी के ना। लोगों को तो वैसे शर्म ही नहीं आती है, खा पी के पार्क के अंदर ही फेंक देते हैं। ये जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो हैं। हाँ, डस्टबिन लगी है जगह जगह अंदर, फिर भी नहीं फेंकते। इन लोगों का कोई हाल नहीं है। अच्छा, इसको फुटबॉल ठहरो ठहरो, मैं देता हूँ। इधर सेंटर में करेगा साहब यार। क्या? हाँ, 1 मिनट दो यार। मैं दरमियान में जाओ ना। मैं बनाता हूँ, आप इसको चलो इधर। हाँ हाँ, सेंटर में जाओ यार। इधर ये वाली अभी मैं देखूंगा आपके लिए चैलेंज। 1 मिनट इधर से ये है। सही कर रहा है। यार मेरे लिए बच्चों ये वाला ये 17। हाँ ये देखो, इधर ही खेलो, भागना नहीं है बस। भाग के नहीं खेलना है, वो थक जाएगा। आफिजा इधर आओ। झगड़ा हो गया है, इनकी लड़ाई हुई है। वो देखो,
वो देखो आके, ये देखो। बहुत सख्त लड़ाई हो, नहीं जाओ नहीं जाओ जावियार, लड़ाई हुई है, बहुत सख्त लड़ाई हुई है, आपको मारेंगे। ये डरता ही नहीं। अब देखिए कितने ज्यादा है, बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं। देखा सुबह सुबह इनकी लड़ाई हुई है। किस बात पे है? मुझे क्या पता, आप लेट आई, हाफिजा ने देखा है ना इधर इतना हाँ। ज्यादा लड़ाई हुई थी इनके आपस में। मुझे लग रहा है वहाँ कुछ खाने को पड़ा है। कि खाने को नहीं, नीचे ग्राउंड में लड़ रहे थे। ग्राउंड में भी लड़ रहे थे और ऊपर भी। हाँ आ जाओ अब यार। जो कि तो कहीं खाने के लिए लड़ रहे होंगे या किसी चीज से क्या? ज्यादा क्या हो गया? मुझे लग रहा है ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई है। आ जाओ बेटा आ जाओ। अमन हो गया पापा। ये किधर से आई है अभी? अभी तो वो नहीं, इधर नहीं लगा हुआ था ना वो बच्चा तो बैठा नहीं था, वो इंडिया पाकिस्तान मुझे पक्का छुड़ेगा। वो कहाँ से ये दूसरी नीचे बड़ी, पहले नीचे भी नहीं पड़ी थी, हमने देखा। अब आप चल रहे ले लूं। हेलो अनीजा तो आ ही नहीं रही। इसके इनके पीछे खड़े हो जाओ, आ जाओगे, इनके पीछे आ जाओ ऐसे, देखेंगे सबसे अच्छी किसकी आएगी। आ गई। क्या टाइम भी 5:35 हो गए ना। टाइम भी तो देखना है ना स्कूल का बेटा। चलो आ जाए बस, बस आ जाए। चले मैं बोलती जी जावियार को आज बुखार था और जावियार ने आज जो है ना सिर्फ एक्सरसाइज क्या किया जावियार, झूला लिया, थोड़ी फुटबॉल खेली और झूला लिया। और इस बुखार में जावियार को क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जरूरी है कि जावियार आराम करे, ज्यादा स्ट्रेन ना ले और हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखे। अगर बुखार बढ़ता है या ठीक नहीं होता तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। आपको पता भी है उसकी क्या एज है? हाँ बिल्कुल, अगर ज्यादा समय तक बुखार रहे तो ज्यादातर दवाओं के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। वैसे हल्का खाना, आराम और पानी पीना जारी रखें और अगर कुछ भी चिंता का विषय लगे तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। रोजाना कितना पानी पीना चाहिए जावियार को बताएं ना। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों को रोजाना करीब 6 से 8 गिलास पानी की जरूरत होती है, लेकिन जावियार के लिए भी उसके वजन और उम्र के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना होगा। जावियार पानी को धीरे कितना है? 14। 14। हाँ बिल्कुल, अगर जावियार 14 साल का है तो उसे लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी रोजाना चाहिए, नहीं, जो उसके शरीर और एक्टिव। उसका वेट 14 है। मेरा वेट 14 हाँ, है। समझ गया। तो 14 साल के बच्चे के लिए उसका वजन अगर औसत है तो करीब 1.5 से 2 लीटर पानी रोजाना अच्छा रहेगा ताकि हाइड्रेशन बना रहे। उसकी एज 5 है। हाँ बिल्कुल सही। अगर उसे और भी ज्यादा प्यास लगे या बुखार से हालत थोड़ी कमजोर रहे तो बीच बीच में बहुत छोटे छोटे घूंट पानी लेते रहना चाहिए ताकि शरीर अच्छी तरह हाइड्रेट रहे। उसकी एज, जावियार की एज 5 है। है।
अरे हाँ, माफ करना, मैंने एक गड़बड़ समझ लिया था। अगर जावियार की उम्र 5 साल है तो उसे कम पानी की जरूरत होगी, लगभग 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा। लेकिन उसकी प्यास और डॉक्टर की सलाह भी जरूर देखें। वो और सुन लिया कितने गिलास पानी पीना है? ये पता नहीं। ये तो पी लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जावियार वो कह रहे रोज पानी इतना पीना चाहिए, रोज रोज 3-4 गिलास पीना चाहिए जावियार को। हाँ बिल्कुल, अगर 5 साल का है तो 3 से 4 गिलास पानी रोजाना काफी अच्छा रहेगा। बस बीच बीच में उसकी प्यास का ध्यान रखें, और अगर डॉक्टर ने कुछ और कहा हो तो वही फॉलो करें। और क्या होना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, ज्यादातर उसके खाने में हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाना रखें। फल और सब्जियां जरूर शामिल करें, और अगर बुखार हो तो गर्म तरल चीजें जैसे सूप पी लें। आराम, नींद और डॉक्टर की सलाह का भी ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल। लोली पोली लोली पोली एक्टिंग से लोली पोली लोली हाँ बिल्कुल। लोली पोली लोली पोली कहला जावियार कहला कि रोली रोली पोली मुझे पॉइंट मिली है, ये तो वो नहीं सुना सकते। पोली आउट आउट हाँ बिल्कुल, जरूर। मैं एकदम सुलझा कर बताती हूँ। आप जावियार को वही दवाई समय पर दें, और अगर कुछ भी बदलाव। लोली पोली हाँ बिल्कुल। लोली पोली इन इन हाँ बिल्कुल, मैं समझ पहले रही। लोली पोली हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत। इन 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 हाँ बिल्कुल, तो आप बस जावियार को आराम दें। आउट 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 हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करें, मैं यहीं पर हूँ, और अगर कुछ और जरूरत हो तो बताइएगा, मैं मदद करूंगी। हाँ, हम बिल्कुल आपसे आप। जावियार 2 मिनट बात भी करने दो ना। सुनने ही नहीं दे रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस टाइम जो आजाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी मुतहरक हुई है, तो उनकी जो अपने मुतालबात को लेके आगे चल रही है, तो थोड़ा सा एक्शन कमेटी के हवाले से हमें कुछ गाइड कर सकते हैं कि ये एक्शन कमेटी वाले कौन हैं, क्या चल रहा है? चलो जावियार। मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मेरा क्वेश्चन यह है कि इस टाइम एक्शन कमेटी का एक इत्तेजाज चल रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। जो एक्शन कमेटी का जो इत्तेजाज चल रहा है वो क्या है? सर्च कर हाल ही में आजाद जम्मू और कश्मीर की एक्शन कमेटी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रही है। उनकी मुख्य मांगे सस्ती बिजली दरें, गेहूं और आटे की सब्सिडी, और एक बड़ा राहत पैकेज है जिसमें 23 अरब रुपए का फेडरल ग्रांट भी शामिल है। साथ ही वे प्रशासनिक सुधारों की भी मांग कर रहे हैं, जैसे कि शीर्ष अधिकारियों के विशेषाधिकारों का अंत और संसाधनों पर पारदर्शिता। हाल ही में उर्दू जून में, प्योर 2026। उर्दू में बताएं, इसमें हमें हिंदी ना यूज करें, हम पाकिस्तानी हैं। हम मुस्लिम हैं। हाँ, तो हमें मतलब इस तरह से आप गाइड करें, हम समझ पाएं कि उनके क्या मुतालबात चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समझ गया। तो आजाद जम्मू और कश्मीर एक्शन कमेटी के एहतजाज की बुनियादी मुतालबात ये है कि बिजली की कीमतें कम की जाए, गंदुम और आटे पर सब्सिडी दी जाए, और वफाकी सतह पर एक बड़ा माली पैकेज दिया जाए। साथ ही वो इंतजामी इस्लाहात का भी मुतालबा कर रहे हैं, जैसे कि अफसरान के खुसूसी मराद खत्म करना और वसाइल पर शफाफियत लाना। हालिया तौर पर जून 2026 में उनके कई हिमायतियों को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, तो ये जो माजरीन की सीटें वाला जो चक्कर है खत्म करने का, तो क्या ये हमें असेंबली में बैठ के इसको देखना चाहिए, या क्या रोडों के ऊपर भी बैठ के ऐसे फैसले करने चाहिए? देखें, ये जो मामला है ना, ये असेंबली में बैठकर भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून साजी भी इसी जरिए से होती है। लेकिन अगर अवामी दबाव बनाना हो तो रोड पर एहतजाज भी एक अहम तरीका है, ताकि हुकूमत पर अज़्म और तेजी से दबाव डाला जा सके। अच्छा, तो अभी जो हालात कशीदा चल रहे हैं, कहीं जानें ज़ाया हुई हैं, कई मामला चल रहे हैं, कहीं को वो जख्मी हुए हैं, तो इस मामले को कैसे सुधारा जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि एहतजाज को पुरअमन रखा जाए, ताकि किसी और नुकसान से बचा जा सके। दूसरी बात यह कि क़यादत को चाहिए कि फौरी तौर पर हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता करें, और एक महफूज और बाकायदा मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए, ताकि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सके।
अब मुझे ये बताइए कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो एक्शन कमेटी के मुतालबात चल रहे हैं, जो उनका एहतजाज चल रहा है, उसमें कई जानों का नुकसान हुआ है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्राइवेट और सिविलियन, उसमें कई जानों का नुकसान हुआ है। इस सारे मामलात को सुधारने के लिए कौन सा स्टेप लेना ज़रूरी है? हाल ही में आजाद जम्मू और कश्मीर में एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान कई जानों का नुकसान हुआ है। मई 2024 में एहतजाज के दौरान 3 मुजाहिरीन और 1 पुलिस अफसर हलाक हुए, जबकि सितंबर 2025 में मजीद 4 अफराद हलाक हुए। सूरत हाल बेहतर करने के लिए हुकूमत ने माली इमदाद दी, सब्सिडी शुरू की और सरकारी मुज़ाकरात की कोशिशें भी की, लेकिन इस्लाहात और बाकायदा बातचीत अभी भी जारी है। अभी जो जून की मैं बात कर रहा हूँ, 26 की बात कर रहा हूँ, इस टाइम हालात जो हैं बहुत कशीदा हैं। अब मैं इन हालात से, जो शादियाँ हुई हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं, सिविलियन की तरफ से, इनको बचने के लिए क्या डायलॉग, किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है? क्या हमें एक मेज़ के ऊपर दोबारा से बैठना नहीं चाहिए इतनी जानों का जो नुकसान हो रहा है? चाहे वो गवर्नमेंट है या सिविलियन है या एक्शन कमेटी वाले हैं, मिलकर बैठ के इस बात को अगर हल किया जाए तो इस पे क्या राय है आपकी? बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज है। अगर तमाम फरीक मिल बैठे एक महफूज माहौल में, तो मुज़ाकरात के जरिए एतमाद बहाल किया जा सकता है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो सख्ती कम करे और शहरियों को भी अपनी शिकायत पुरअमन तरीके से पेश करने का मौका दे, ताकि जानों का नुकसान रोका जा सके। स्कूल का भी देखना पड़ता है ना। देखो कितने मिनट हो गए, तो कल से आने देंगे? आज अगर स्कूल से लेट होंगे तो कल से छुट्टी हो जाएगी फिर। हाँ ना, उन्होंने कहा था जल्दी आ जाना, उन्होंने कहा था कल भी लेट होते। गाड़ी वाला आपका कल भी आ गया था जल्दी। टाइम से निकलें ताकि कल भी आपको परमिशन मिले आने की। चलो निकलें आप लोग। ऐसे ही जाने दो नज़ार यार। बहुत दिनों से मैंने कहा यार आज थोड़ा सा वॉक का ट्रैक चेंज करता हूँ। तो जस्ट अभी मैं वॉक करते करते नहर के पास पहुँचा हूँ। मैंने कहा आज इस नहर वाली साइड पे वॉक कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे ऐसे सुबह के टाइम आए, बड़ी ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश हवाएं चलती रहती हैं। ये पानी आता है इंडिया से, हटनाला की तरफ से ही। ये वो पानी है जो उधर से आता है। मैंने सोचा यार आज नहर के किनारे आया हूँ, सुबह सुबह थोड़ी देर नहर के किनारे बैठ जाता हूँ। तो क्योंकि सुबह जो है ये भी बड़ा एक अच्छा, नहर के किनारे ठंडी ठंडी हवा चलती होती है, तो ये भी बड़ा एक प्यारा सा वो आता है, व्यूज़ जो है तो वो प्यारा सा है कि ठंडी ठंडी। ये देखें ये हवा चल रही है, ये नहर है, इसके अंदर मछली वगैरह भी बड़ी होती हैं। और ये देखें ये बहुत प्यारा व्यू है सुबह सुबह ये नहर के ऊपर आना। तो ये असल चीज़ होती है ना, सुबह उठना ही इंसान के लिए बहुत मुश्किल और काम होता है। एक दफ़ा इंसान सुबह उठने की आदत बना ले तो वो इंसान सुबह ज़िंदगी में कामयाब हो जाता रहता है ना। कामयाबी की कहानी भी बड़ों ने भी लिखी हुई है कि अक्सर कहानी है ना, एक दफ़ा मैं आपको बात बताऊं कि कामयाबी की कहानी सुबह वाक की ज़िंदगी बदल देती है। वो इसलिए बदल देती है कि मैं आपको अगर स्टोरी सुनाऊं, हम बचपन में एक स्टोरी है वो हम पढ़ा करते रहते थे कि मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी सी याद है कि अली के नाम से हुआ करती थी गालिबन के। अली एक आम सा लड़का था, मतलब वो फुटबॉल खेलता रहता था, खेलना उसे बहुत पसंद था। लेकिन वो जब वो ग्राउंड में जाता था ना, उसको थकावट हुआ करती थी। तो ये इस तरह की एक स्टोरी थी। साहब वो कमज़ोरी महसूस करता था, सुबह देर से उठने की वजह से उसका पूरा दिन उसका तरतीबी का शिकार रहता था।
वो एक दिन उसने दादा ने उसे कहा, मतलब उसकी दादा ने उसे नसीहत किया। वो जब भी है भी उठता था थका हुआ, थका हारा रहता था। फिर उसके दादा ने एक दिन उसे कहा कि बेटा, अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, तो दादा की बात अली ने दिल को लग गई। तो अगले दिन वो फजर के वक़्त उठा और मोहल्ले के पार्क में वॉक के लिए चला गया। शुरू में 15 मिनट में तो वो वॉक करता रहा, फिर आस्ता आस्ता बढ़ता गया। वॉक की हल्की हल्की वर्जिश, थोड़ी थोड़ी दौड़ भी शुरू कर ली ना। तो वो फिर दादा ने उसे कहा कि यार, ये जो आप थके थके रहते हो, बाहर से जाते हो, घूम फिर के वापस आ जाते हो, एकदम से थक जाते हो तुम लोग, तो ये नहीं है, ये आप छोटे बच्चे हो, मतलब तो ये आपको इस उम्र में इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर दादा ने उसे कहा, फिर वो हल्की हल्की उसने वॉक शुरू कर ली। सुबह सुबह हल्की हल्की उसने वॉक करना शुरू कर। तो फिर 1 महीने के अंदर हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आने लगी है। तो अली पहले से ज़्यादा चुस्त और तनाव हो गया है। उसकी पढ़ाई भी बेहतर होने लगी है, याददाश्त भी बेहतर होने लगी है, फ़ुटबॉल में भी उसने कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है। लेकिन दादा की उसने बात मानना शुरू कर ली है, मुस्कुराहट खेलना और अपनी टीम को फ़ुटबॉल में पहुंचाना। एक दिन स्कूल में फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ तो अली ने पूरे जोश और तनाई के साथ खेलते हुए अपनी टीम को फ़ाइनल मैच में भी पहुंचा दिया। क्यों? कि पीछे उसका राज था कि सुबह सवेरे उठ के जो ना वो वॉक करता था। तो बेहतरीन खिलाड़ी अवार्ड भी मिला उसे। मुस्कुराता हुआ कहा कि मेरी कामयाबी का राज सिर्फ़ एक ही है, सुबह की वॉक और वर्जिश। मतलब वो वही बंदा है कि जो थोड़ा सा खेल कूद में करके ना, तो उसके बाद वो थक जाता था। तो फिर उसके बाद जब उससे 15-20 दिन लगातार वो वॉक शाक करता रहा है, वॉक करने के बाद जो है ना, 15-20 मिनट में दिन करने के बाद उसकी एक आदत सी बन गई है। उसके बाद उसने फ़ुटबॉल में जब गया, 15-20 दिन के बाद उसका मैच हुआ और उसने अपनी टीम को मैच भी दिखाया। लेकिन उसकी क्या कामयाबी के पीछे, उसका कामयाबी का राज क्या था? वो कामयाबी का राज था कि सुबह सवेरे उठा, जब उसने वर्जिश करना शुरू की, ये कामयाबी का राज बन गया है। उसके बाद अली कई दिनों दोस्त भी उसके साथ सुबह वॉक पर जाने लगे। सब ने महसूस किया कि सेहतमंद आदतें इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। और सुबह की वॉक जिस्म को ताकत भी देती है, वर्जिश इंसान को चुस्त और तनाव भी बनाती है। अच्छी सेहत भी की कामयाबी का राज है। रोज़ाना की छोटी आदतें बड़े नताज देती हैं। इसलिए ये जो वाक़ है जिसकी हमेशा मैं बात करता रहता हूँ, यही वाक़ इंसान को ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनाती है। और ये सारी कामयाब स्टोरीज़ हमेशा मैं अपने व्लॉग में ये कहता रहता हूँ, इस कामयाबी के पीछे, कामयाबी के राज, इंसान को कामयाब होने के लिए सुबह उठना पड़ता है। जब तक आप सुबह उठेंगे नहीं मॉर्निंग टाइम, आप लोग तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ये कामयाबी का जो राज होता है वो यही है, इंसान की कामयाबी का राज है कि सुबह सवेरे उठना, सुबह सवेरे उठना। तो ये मेरा सुबह सवेरे उठना होता है, चलना होता है। अपनी तरफ से इंसान कोशिश ही करता है, इंसान अपनी तरफ से कोशिश ही करता है। जब इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है ना, तो अल्लाह ताला कामयाबी तो दे ही देते हैं। लेकिन कामयाबी के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इंसान बग़ैर मेहनत, बग़ैर स्ट्रगल करे, घर बैठे इंसान कामयाबी ढूंढे तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी तब मिलती है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तो फिर उसे कामयाबी मिलती है। ज़ाहिर है इंसान मेहनत करता है, थोड़े से स्ट्रगल करता है, फिर तो वो मिल ही जाती है ना उसको। इसलिए हर चीज़ के पीछे, हर मेहनत, हर कामयाब बनने के पीछे एक स्टोरी होती है, एक सक्सेस स्टोरी होती है। एक कामयाब, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्लेयर है, चाहे वो कुछ भी है, एक कामयाब इंसान के पीछे एक हाथ होता है, कामयाब एक स्टोरी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि वही मैं आपको स्टोरीज़ बता रहा था कि वही लड़का था जो फुटबॉल की मैंने स्टोरी आपको सुनाई कि वो ग्राउंड में, क्रिकेट में सबसे पीछे था। और उसके दादा ने जब उसे सुबह उठने के लिए कहा कि आप वॉक कर दें, वर्जिश करें, और वही प्लेयर जो सबसे निकम्मा था क्रिकेट के ग्राउंड में, फुटबॉल की ग्राउंड में, और वही प्लेयर सुबह सवेरे उठने से, सुबह की वॉक से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया। उसकी वजह क्या है
उसकी कामयाबी का राज क्या है कि दादा ने उसको एक टिप दी, वो सुबह सवेरे उठा, वॉक करने लगा, और वो वॉक सुबह सवेरे उठा और उसने जब वॉक करना शुरू करी है, वो वॉक उसकी कामयाबी का ज़रिया बन गया। कौन सी वॉक? वो मॉर्निंग की वॉक, सुबह सवेरे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इमेजिन करें कि हर एक चीज़ के पीछे, कामयाबी के पीछे एक चीज़ का राज होता है, और कामयाब ज़िंदगी में वही लोग होते हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं। हर चीज़ का हल है सुबह का उठना, वॉक करना। इससे आप ज़िंदगी में कामयाब तरीन शख्स बन जाता है जो बंदा सुबह सवेरे उठता है। ये इसलिए मेरा जो फोकस होता है, और जो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सुबह का टाइम उठना, सुबह की वॉक होती है ना, ये बहुत लाजमी है। जब आप लोग उठते हैं, इस सुबह की वॉक को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ लेते हैं, बनाते हैं, तो आप एक कामयाब तरीन शख्स बन जाते हैं, एक कामयाब तरीन इंसान बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सुबह सवेरे उठना, टाइम का, ख़ास करके टाइम टेबल ज़िंदगी में बहुत अहम है। और सुबह उठना, टाइम के ऊपर उठना, एक्सरसाइज करना, और यही सुबह का टाइम टेबल आपकी ज़िंदगी का बदल सकता है। और ये जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं बाकी जगहों आउट ऑफ कंट्री की मैं बात करूं, जो फॉरेनर लोग हैं, और वो आपको पता है ज़िंदगी में जो मर्ज़ी वो करें, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो है ना, ये जो वॉक है, चलना फिरना, चहलकदमी, वो कम नहीं हो सकती है। तो वो लोग सेहतमंद भी रहते हैं, माशरे के अंदर तंदुरुस्त भी रहते हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है, डिसिप्लिन है, तो वो एक टाइम टेबल है हर चीज़ का आपका ना। तो ये टाइम टेबल जो है ज़िंदगी में इंसान की कामयाबी के लिए, इस टाइम टेबल का, कमिटमेंट का, टाइम का, वक़्त का, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है इंसान, तो वो अल्लाह ताला तो कामयाबी देते हैं, लेकिन इंसान को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। यह है कि इंसान मेहनत करे तो उसको मिल ही जाता है कामयाबी का। लेकिन सुबह आप लोग भी उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें,